आदेश। जय महाकाल। मेरे अघोर शक्ति परिवार के प्रिय शिष्यों, आज का इंसान भले ही आलीशान महलों में सो रहा हो, फौलादी गाड़ियों में घूम रहा हो, लेकिन उसके भीतर का सच ये है कि उसका दिमाग चौबीसों घंटे पागलों के तरीके से भाग रहा है। जब भी कोई साधक आंखें बंद करके पूजा में बैठता है, तो भगवान की ध्यान की जगह उसे घर परिवार, धंधे और दुश्मनों की बातें याद आने लगती हैं। लोग अक्सर मुझसे बहुत ही थके हुए और परेशान और संदेह भरी बातों के साथ एकांत में आकर पूछते हैं, गुरुजी, जब भी हम ध्यान लगाने बैठते हैं, हमारे दिमाग में विचारों का ऐसा भयंकर तूफान उठता है कि हमारा सिर फटने लगता है। हमें बड़ी शर्म आती है ये सोच कर कि हम 5 मिनट भी शांत नहीं बैठ पाते। हमें कोई ऐसा गुप्त तरीका बताइए जिससे हमारे दिमाग का ये सारा शोर एक पल में शांत हो जाए और हम साक्षात शून्य यानी महासन्नाटे में उतर सके। देखो बेटा, दिमाग का ये शोर कोई साधारण बीमारी नहीं है। ये तुम्हारे मन का वो बिखराव है जो तुम्हारी आत्मशक्ति को चबा रहा है। जब तक भीतर का ये कोलाहल शांत नहीं होगा, तब तक तुम किसी भी मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाओगे। आज मैं तुम्हें शास्त्रों के हवाले से दिमाग को शून्य करके शून्य में उतरने का वो असली रहस्य और कड़ा नियम बताऊंगा, जिसे जानने के बाद तुम्हारी बुद्धि फौलाद की तरीके से अडिग हो जाएगी। ध्यान से सुनो, आज जो बात मैं ग्रंथों के हवाले से खोल रहा हूं, दिमाग को शांत करके शून्य के उस महान साम्राज्य में उतरने का पूरा नियम आगे ही समझ आता है। हमारे प्राचीन विज्ञान भैरव तंत्र और मेरु तंत्र में मन को वश में करने और शून्य को जगाने का एक बहुत ही गुप्त और अचूक विधान बताया गया है। शास्त्रों का कड़ा नियम है, जब तक सांसों की गति कड़क रहेगी, तब तक दिमाग का विचार कभी शांत नहीं हो सकता। हमारे ग्रंथों के अनुसार शून्य में उतरने का जो गुप्त तरीका है, उसे ध्यान से अपने सीने पर लिख लो। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो जाए, तब तुम अपने पूजा घर या एकांत कमरे में ऊनी आसन पर रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके बैठ जाओ। अपनी आंखें बंद करो और अपने दोनों कानों को अपने हाथों के अंगूठों से पूरी तरीके से बंद कर लो। अब तुम्हें बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। इस अवस्था में तुम्हें अपनी नाक से बहुत धीरे धीरे सांस भीतर खींचनी है और उसे अपनी नाभि के पास ले जाकर रोक देना है। जैसे ही तुम सांस को भीतर रोकोगे, तुम्हारे भीतर की हवा और तुम्हारे प्राणों का आपस में भयंकर टकराव शुरू होगा। उस समय तुम्हें अपना पूरा ध्यान अपनी दोनों भवों के बीच यानी आज्ञा चक्र पर टिका देना है। देखो, शुरुआत में तुम्हें अपने ही दिल की धड़कन और नसों में बहते खून की आवाजें, डरावनी आवाजें जो होती है, वो सुनाई देंगी। लेकिन जैसे ही तुम उस आंतरिक आवाज पर टिके रहोगे, मात्र कुछ ही दिनों के भीतर वो शोर अचानक एक महासन्नाटे में बदल जाएगा। तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुम साक्षात किसी अनंत आकाश के शून्य में तैर रहे हो, जहां न कोई चिंता है, न कोई विचार, सिर्फ एक अखंड शांति है। यहाँ साधक सबसे बड़ी भूल करते हैं, वे सोचते हैं कि दिमाग को जबरदस्ती रोक कर शांत किया जा सकता है। देखो बेटा, असली क्रिया और मन को बांधने का फौलादी नियम आगे ही समझ आता है। यहाँ लोग सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि वे विचारों से लड़ने लगते हैं। जब मन में कोई गंदा या फालतू विचार आता है, तो वे परेशान हो जाते हैं और अपनी आंखें खोलकर बैठ जाते हैं। डामर तंत्र का कड़ा नियम है, विचारों से जितना लड़ोगे, उनका टकराव उतना ही बढ़ेगा और दिमाग का शोर उतना ही गहरा होता जाएगा। अगर तुम सही तरीके से सांसों के इस विज्ञान को नहीं समझोगे, तो तुम्हारा मन हमेशा भटकता रहेगा और तुम जीवन भर मानसिक तनाव के पिंजरे में कैद रहोगे। तुम्हें इस अवस्था में अपने भीतर के विश्वास को जगाना होगा। विचारों को आने दो, उनके पीछे मत भागो। तुम सिर्फ अपनी सांसों की उस अंदरूनी आवाज के गवाह बन जाओ। जब तुम शांत होकर बैठना सीख जाओगे, तो साक्षात शिव तत्व तुम्हारे भीतर जागृत होने लगेगा। चलो इसे एक बहुत ही साधारण देसी उदाहरण से समझते हैं। जैसे जब किसी साफ पानी के गड्ढे में बहुत सारी मिट्टी और कचरा मिला दिया जाए, तो पानी पूरी तरीके से गंदा और मटमैला दिखाई देता है। अब यदि कोई मूर्ख
इंसान उस पानी के कीचड़ को साफ करने के लिए उसमें बार बार डंडा मारे या अपने हाथों से उस मिट्टी को निकालने की कोशिश करे तो क्या होगा भाई? वो पानी साफ होने की जगह और ज्यादा गंदा और खौफनाक हो जाएगा। समझदारी इसी में है कि उस पानी को बिल्कुल मत छुओ, उसे थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ दो। जैसे ही हलचल बंद होगी सारी मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और साक्षात शुद्ध कंचन जल ऊपर आ जाएगा। बेटा तुम्हारा दिमाग भी उसी पानी के गड्ढे की तरीके से है, विचारों की कीचड़ से लड़ो मत, बस शांत होकर बैठ जाओ, शून्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। ये सिर्फ शुरुआत है, असली गहराई आगे है। जो साधक अपने दिमाग अपने दिमाग को साक्षात काल भैरव की तरह शांत और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं और शून्य में उतरकर अलौकिक शक्तियों को जगाने का वो असली अघोर ध्यान मंत्र प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे तुम्हारी आत्म शक्ति सातवें आसमान पर पहुंच जाए, उनके लिए अगला चरण सिद्ध साधना प्लेलिस्ट केवल सदस्यों के लिए खुला है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश। जय महाकाल।